एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, क्या सच में मोटिवेशन से लाइफ चेंज होती है? थोड़ा ठहरकर इस बारे में सोचते हैं। बचपन से लेकर आज तक हम सब यही सुनते आए हैं, राइट? हर तरफ लोग यही कहते हैं कि बस थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज के इस डीप डाइव में इस एक सवाल की बिल्कुल गहराई में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये चर्चा एक ऐसी रियलिटी चेक है जो सक्सेस और एफर्ट के बारे में हमारा सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल देगी। यहाँ किसी हवाई बातों की नहीं, बल्कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच की असली रियलिटी की बात करने वाले हैं हम। एकदम लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। सेक्शन 1, द मोटिवेशन इल्यूजन, अ हार्श रियलिटी चेक। एक हार्श रियलिटी सुनते हैं। मोटिवेशन सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब या हार्श लगे, आई नो। हम सब हमेशा से मोटिवेटेड फील करने के पीछे भागते रहते हैं, एक रील से दूसरी रील तक। लेकिन ये एक छोटी सी बात अब तक के बहुत सारे स्ट्रगल्स और कंफ्यूजन्स को क्लियर कर देगी। मोटिवेशन कोई ठोस चीज नहीं है जिस पर जिंदगी की नींव रखी जा सके। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और लॉजिकल सवाल आता है, अगर मोटिवेशन ही सब कुछ होती तो हर पावरफुल स्पीच सुनने के बाद या हर एक्सप्लेनर और कंटेंट कंज्यूम करने के बाद हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? 1 घंटे तक लगता है दुनिया जीत लेंगे और फिर अचानक सब वापस पहले जैसा। ऐसा क्यों होता है? आइए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द familiar ट्रैप, द साइकिल ऑफ क्विटिंग। देखिए, इस ट्रैप में हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। डे 1 पर क्या होता है? फुल एनर्जी, नए नोटबुक्स निकालते हैं, स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनते हैं, नई प्रोडक्टिविटी एप्स डाउनलोड होती हैं। डे 2 पर थोड़ा एक्शन भी लेते हैं, शुरुआत हो जाती है। लेकिन डे 3 आते आते अचानक से वही पुराने एक्सक्यूजेज, वही डिले, वही बिस्तर पर लेटकर घंटों फोन स्क्रॉल करना, वो इनिशियल हाई एनर्जी बिल्कुल गायब हो जाती है। और बस यहीं से एक बहुत ही दर्दनाक साइकिल शुरू होता है। स्टेप 1, हम बहुत जोश में प्लान बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2, थककर या बोर होकर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये सोचकर कि कल पक्का डबल एनर्जी से काम होगा। और स्टेप 3, धीरे धीरे उस गोल को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, कंप्लीटली गिव अप। और एंड में बचता है तो सिर्फ गिल्ट। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, व्हाई मोटिवेशन फेल्स, द रूट कॉज। यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। प्रॉब्लम हमारी क्षमता में नहीं है। किसी भी इंसान में इनहेरेंटली कोई फॉल्ट नहीं होता जब वो गोल्स अचीव नहीं कर पाता। प्रॉब्लम एक्चुअली उस फ्लॉड कॉन्सेप्ट में है जिसके भरोसे हम बैठे रहते हैं, यानी कि मोटिवेशन। हमने अपना पूरा स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज पर बनाया है जो खुद ही स्टेबल नहीं है। समझने वाली बात यह है कि मोटिवेशन पूरी तरह से इमोशंस पर चलती है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, डेली लाइफ में इमोशंस कभी भी स्टेबल नहीं होते। कभी लगता है आसमान छू लेंगे, तो कभी बिना वजह बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील होता है। जब इमोशंस अप डाउन होते हैं तो मोटिवेशन भी अनस्टेबल होती है। लेकिन दूसरी तरफ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का कनेक्शन इमोशन से नहीं है, इसका कनेक्शन है कंसिस्टेंट एक्शन से। सेक्शन 4 देखते हैं, द डिसिप्लिन रियलिटी, द ट्रू कैटलिस्ट। रियल चेंज कभी भी टेम्पररी मोटिवेशन से नहीं आता। लाइफ में आने वाला परमानेंट और लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का नतीजा होता है। 1 या 2 दिन का जोश आने वाला कल नहीं बदल सकता, ये एक रियलिटी है। तो आखिर ये डिसिप्लिन है क्या चीज? इसका असली मतलब तब समझ आता है जब काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, जब आलस आ रहा होता है, जिम स्किप करने का मन करता है, या सुबह अलार्म बजने पर एक्स्ट्रा सोने का दिल करता है। एग्जैक्टली उस वक्त अपने इमोशंस को साइड में रखकर वही काम करना जो जरूरी है, बिना किसी एक्सक्यूज के। बस यही असली डिसिप्लिन है। सेक्शन 5, शिफ्टिंग माइंडसेट एंड आइडेंटिटी, द ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, मोटिवेशन कोई कंप्लीटली बुरी चीज नहीं है। मोटिवेशन शुरुआत करवाती है। ये इंजन के उस इनिशियल स्पार्क जैसी होती है जो गाड़ी को स्टार्ट करता है। लेकिन लंबा सफर तय करने के लिए और फिनिश लाइन तक बिना रुके पहुंचने के लिए इंजन को लगातार पावर चाहिए, और वो फ्यूल, वो पावर सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से मिलती है। और एक और बात याद रखने वाली है कि ये बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। इसकी एक बहुत ही क्लियर और ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होती है। स्टेप 1 होता है डेली छोटी छोटी चीजें कंसिस्टेंटली करना। फिर जब ये डेली आदत बन जाती है तो स्टेप 2 में धीरे धीरे माइंडसेट चेंज होने लगता है। दिमाग खुद एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देता है। और फाइनली स्टेप 3 तक आते आते पूरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। एक आलसी रूटीन से बदलकर एक फोकस्ड, स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का यही एक प्रैक्टिकल रास्ता है। आखिरी सेक्शन पर आते हैं,
द अल्टीमेट ट्रूथ, ब्रेकिंग द साइकिल। आज के इस चर्चा का यही सबसे बड़ा टेकअवे है। आज के बाद किसी सस्ती मोटिवेशन का वेट करना पूरी तरह बंद करना होगा। किसी रैंडम रील या गाने का इंतजार करना जो अंदर आग लगाएगा, ये रोकना होगा। आज से, बल्कि अभी से, डेली डिसिप्लिन बिल्ड करना जरूरी है। अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस से आगे रखना ही आगे बढ़ने का एक मात्र रास्ता है। एक आखिरी और बहुत पावरफुल सच्चाई जो हमेशा याद रखनी चाहिए, सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये कोई फैंसी फिलॉसफी नहीं है यार, ये हकीकत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने रियलिटी देखी है, कोई हाइप नहीं। अब फैसला यही है, क्या वापस उस भ्रम की तलाश में निकलना है या फिर डिसिप्लिन की सच्ची और सॉलिड राह चुननी है। सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए।